अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं। अगर आप इस हकीकत को बड़ा ज़र्फ करके तस्लीम करेंगे तो आपकी घुटनों की दर्द, घुटनों में कार्टिलेज के घिस जाने का मसला, सिनोवियल फ्लूइड वक्त से पहले ड्राई होने का मसला, पट्ठों में कमज़ोरी, नसों का सुकेड़पन, नसों में श्रिंक होने का मसला, खून का दौरा जो कि बहुत कम होना शुरू हो जाता है, खून गाढ़ा हार्ड एंड थिक हो जाता है, या ब्लड क्लॉट की वजह से आपको सार्कोपीनिया का मसला होना शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द, दर्द, पिंडलियों में क्रैम्प्स का पड़ना, रात को बार बार उठना, नींद में जाग जाना, गहरी नींद ना होना, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, डिमेंशिया, डायबिटीज़ और इस तरह के हाइपरटेंशन जैसे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए हम आपको बताते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है तो ये वीडियो आपके लिए है। सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल वाहिद वो चैनल है जो रियलिस्टिक गुफ्तगू आपसे कर रहा होता है। हम ऐसे मसाइल से पर्दा उठाते हैं, आपको आगाह करते हैं जो रोज़मर्रा के रूटीन में हम कर रहे होते हैं और हमारे और आपके मसाइल हुआ करते हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो को देखने का असल मकसद भी यही है कि हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को आज से ख़त्म करें, तर्क करें, इस्तेमाल करना छोड़ दें, तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिनमें हम हर वक्त खुद से गुज़र रहे होते हैं, निजात मिलना शुरू हो जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको 4 ऐसी आदत के बारे में बताएंगे। अगर आप इन 4 आदत से अवॉइड करना आज से ही शुरू कर देंगे तो यकीन जानिए, महंगी अद्वियात इस्तेमाल किए बगैर, आप डॉक्टर से कंसल्ट करने बगैर, हॉस्पिटल्स के चक्कर, लंबी लाइनों में खड़े होकर लगने से बच सकते हैं। घर में रहते हुए बिना अद्वियात, बिना किसी ऐसी एफर्ट करने के आप खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। टांगों को, जोड़ों को, हड्डियों, नसों, पट्टों को दोबारा से आप बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि आज की हमारी पहली आदत क्या है। नाज़रीन, हमेशा आपने देखा होगा, आपने अपने ही घर में थोड़ा सा, अगर हम आपसे कहें कि आप एनालिसिस करें, आज से गौर करें कि क्या हमारी ये कही हुई बात सच है या नहीं, मैं आपको 110% श्योरिटी और गारंटी से कहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि आपकी बात बिल्कुल सच है। नाज़रीन, पहली आदत, अक्सर आपने देखा होगा घरों में हमारे बड़े बूढ़े पेरेंट्स, नानी दादी या नाना दादा मौजूद होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं। अच्छा, ज़रा सी खांसी आने पे दौड़ भागते हैं मेडिकल स्टोर पे या दौड़ भागते हैं डॉक्टर्स के पास। याद रखिए, मेडिकल स्टोर पे जाके जब आप खांसी की शिकायत करेंगे तो वो आपको दवाई ही देगा, मशवरा नहीं देगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फीस लेकर आपको दवाई देगा, कभी भी आपको दवाई के बगैर नहीं लौटाएगा अपने क्लिनिक से। तो होता क्या है, आप बिला वजह इनिशियली स्टार्टअप पे ही अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी अद्वियात जिसमें मेडिसिन में बहुत सारे केमिकल्स, स्टीरॉइड्स चीज़ें इस्तेमाल हुई होती हैं। ऐसे स्टीरॉइड्स, केमिकल इस्तेमाल हुए होते हैं जो फौरी तौर पे आपके जिस्म के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बेचैनी, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम शुरू कर देते हैं। पहले आपकी डिजीज़ बेहतर नहीं होती, पहले आपके ऑर्गन्स डैमेज और तबाह होना शुरू हो जाते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप में भी ऐसी आदत मौजूद है या नहीं, और अगर है तो आज से आप इनिशियली स्टेज पे महंगी अद्वियात, स्टीरॉइड अद्वियात का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें और ऐसे घरेलू नुस्खाजात, होम रेमेडीज़ जो हमारे सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, इनको देख के आप अपने घुटनों, टांगों, हड्डियों, जोड़ों, नसों, पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, हर वक्त अद्वियात का इस्तेमाल करते रहने से हमें कैंसर, हेपेटाइटिस, टीबी, इस तरह के बहुत सारे मसाइल से दोचार होना भी पड़ सकता है। ऐसी बीमारियों में हम मुब्तला हो सकते हैं जो कि बिल्कुल ला इलाज होती हैं, बल्कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडो पाक में तो ऐसे इलाज भी नामुमकिन हैं जिस तरह की बीमारियां आजकल देखने को आ रही हैं। तो नाज़रीन, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया जैसे, हाइपरटेंशन जैसे मसाइल भी इन महंगी अद्वियात को इस्तेमाल करके हमें फेस करना पड़ रहे हैं। तो ये जो आपकी आदत है कि ज़रा सा आपको बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ या आपको खांसी आ गई तो आप फौरी तौर पे मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। घर में खुद ही डॉक्टर बने हुए होते हैं और ख़ुद ही पेशेंट बने हुए होते हैं। ये जो आदत है आपको बुरी तरह
मुतासिर कर रही है, आपकी ज़िंदगी को खोखला कर रही है, आपके जोड़ों को खोखला कर रही है, आपके जोड़ों के अंदर मौजूद सैनोवियल फ्लूइड जो कि जोड़ों को लुब्रिकेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, यही स्टेरॉयड एंटीबायोटिक केमिकल मिली अद्वियात को इस्तेमाल करके इसी सैनोवियल फ्लूइड को हम ड्राई कर रहे होते हैं, अपने ही हाथों अपने ही दुश्मन बने हुए होते हैं। लिहाजा आज से आप सबसे पहले रूट काज को देखा कीजिए कि हमें आया ये दर्द या प्रॉब्लम किस वजह से है, ये बीमारी किस वजह से आई है, सिर्फ उस वजह को दूर कीजिए और कुछ घरेलू खान पान ऐसे रखिए, ऐसी डाइट प्लान को फॉलो कीजिए जो आपकी उस मिजाज और तबीयत के मुताबिक हो, सूटेबल हो। उसके अलावा आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलिए। प्रिकॉशंस में आप बहुत सारे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, जंक फूड, बर्गर जैसी जो चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, ऐसी फूड आइटम जिनमें हाई कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन या बेसिक लेवल की जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं उनकी कमी होती है, ऐसे फूड से परहेज़ कीजिए, वॉक एंड एक्सरसाइज कीजिए। आप यकीन जानिए बिना अद्वियात के ही आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी उम्र 70, 80, 90 साल की भी है तो आप वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी जो आदत है नाज़रीन, थोड़ा सा दर्द होता है हम तब भी जो है परेशान हो जाते हैं और इस दर्द को हम अपने लिए वबाले जान और सर दर्द समझना शुरू हो जाते हैं। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको दर्द हुई और आप इस दर्द को ये मान लें कि जैसे अब पता नहीं मेरा जोड़ जो है वो ख़त्म हो चुका या मेरे जिस्म का जो अज़ू है जहाँ मुझे दर्द है, अब पता नहीं इस दर्द से मेरा ये अज़ू जो है ये नकारा हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा याद रखिए, जिस तरह हम इसकी अपने पेशेंट्स को मिसाल देते हैं, आपकी एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर अगर आपका इंजन हीटअप हो जाए तो फौरी तौर पे आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग के पीछे लगा मीटर के ऊपर एक लाइट, एक बत्ती आपको सिग्नल देती है कि अब आपका इंजन जो है हीटअप हो चुका है, इसको पानी डालकर आप नॉर्मल कीजिए, इसको कूल कीजिए। तो क्या आप उस मीटर को तोड़ देंगे, उस बत्ती को तोड़ देंगे, या आप इंजन में पानी डाल के उसको कूल करेंगे? तो बिल्कुल आप इंजन में पानी डाल के इंजन को ही कूल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपके जिस्म की गाड़ी में आपके ये जो छोटे छोटे संकेत होते हैं, जो साइन होते हैं, जो दर्द होती है, नज़ला, बुखार, ज़ुकाम, इस तरह के जो ये सिग्नल्स होते हैं, ये बीमारी हरगिज़ नहीं हुआ करते, बल्कि ये आपके लिए एक अल्टीमेटम का काम करते हैं। आपको बता रहे होते हैं कि अब आपके फलाने बॉडी ऑर्गन में कोई मसला आ रहा है, आप फौरी तौर पर मुहतात रहिए, आप अपनी ट्रीटमेंट कीजिए, अपने ज़ाहरी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उससे बाहर निकलिए, खान पान को बेहतर कीजिए, अपनी आदत को दुरुस्त कीजिए। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये जो दर्द है ये आपके लिए सर दर्द होना शुरू हो जाए और आप परेशान होना शुरू हो जाएं कि बस अब तो जिस तरह ज़िंदगी ही ख़त्म होने वाली है। तो नाज़रीन, इस दर्द को नेमत समझिए। यह आपकी ज़िंदगी की गाड़ी में, आपके जिस्म की गाड़ी में आपके लिए अल्टीमेटम और सिग्नल का काम करते हैं। फौरी तौर पे अपनी कुछ चीज़ों को बेहतर करके आप अपनी दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घुटनों में आजकल बहुत ज़्यादा एक मसला आम है, घुटनों में दर्द होता है। हम फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कहता है कि आप एक्सरसाइजेज कीजिए, अभी आपकी स्टेज 1 है, अभी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज 1 है। तो आप क्या करते हैं, फौरी एक्सरसाइज करके ऑस्टियोआर्थराइटिस से बिना अद्वियात के, बिना जो है आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के आप घुटने की दर्द से निजात हासिल कर लेते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह बुखार आता है, अब बुखार जो है ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप आका अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अलीशान के मुताबिक भी देखें या आप सुन्नत नबवी के मुताबिक इस चीज़ को देखें तो बुखार जो है आपके लिए नेमत से कम नहीं होता। ये बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज को किल करने के लिए आता है। हम क्या करते हैं, हम फौरी तौर पे बुखार को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक स्टीरॉयड अद्वियात का सहारा लेते हैं। ये स्टीरॉयड एंटीबायोटिक केमिकल मिली अद्वियात आपके बुखार को फौरी तौर पे रोक देती हैं, थाम देती हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में बैड बैक्टीरियाज पड़े रहते हैं। आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी अंतड़ियां हैं, इनके अंदर बैड कोलेस्ट्रोल जमने की वजह से इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, इनर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिससे कब्ज़ जैसे मसाइल, गैस्ट्रोलिक और इस तरह के एसिडिटी जैसे मसाइल, डाइजेस्टिव इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायरिया जैसे मसाइल, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं।
हैं। तो बुखार को इनिशियली स्टेज पे आप फौरी तौर पे बिल्कुल भी ना रोका कीजिए, बल्कि इसका चंद 5-6 दिन तक आप वेट किया कीजिए। हल्की फुल्की अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके ही बुखार से निजात हासिल किया कीजिए। नाज़रीन, लास्ट जो एक बहुत बुरी आदत है, बहुत ही एक नेगेटिव आपकी एक आदत है, वो ये है कि आप लोग बढ़ती उम्र में जैसे ही आप 50 प्लस होते हैं, आप इस चीज़ को कहना शुरू हो जाते हैं कि बस अब तो हमारी उम्र का असर हो गया, अब हमारे तो बॉडी ऑर्गन्स, जिस्म के जोड़ अब ख़राब होंगे से होंगे, अब हम दोबारा से सेहतमंद नहीं हो सकते। तो ये जो गिव अप करने वाला एक माइंड सेट है, ये भी आपको कभी सेहतमंद नहीं होने देता। याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का स्ट्रक्चर, बॉडी सिस्टम एक ऐसा तरतीब दिया है कि ये कभी भी बूढ़ा नहीं होता। याद रखिएगा, हमेशा से हमारी हड्डियां, हमारे पट्टे, नसें, जिस्म खोखला और बूढ़ा तब ही होता है जब हम मेंटली तौर पे इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं कि बस अब मुझे ये बीमारी है, अब तो मैं बिल्कुल भी कभी ठीक नहीं हो सकता, अब लाइफ टाइम मुझे अद्वियात खाना पड़ेंगी, बस अब मेरी ज़िंदगी कम रह गई। इस तरह की बातें जब इंसान सोचता है तो हमारा जहन जो है सिग्नल प्रोवाइड करता है हमारे डैमेज हिस्से पर, और हमारा डैमेज हिस्सा भी अपनी रिपेयरिंग करने का अमल जो है वो स्लो डाउन कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता रिपेयरिंग का काम करता है, जिससे हम तेज़ी के साथ कमज़ोर होना, असाबी तनाव का शिकार होना या एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आपकी आदत है कि हर वक्त मायूसी, हर वक्त आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में, और हर वक्त जो है ज़िंदगी छिन जाने का जो खौफ है, ये आपको कभी सेहतमंद नहीं होने देता। हम आपको बता रहे थे कि जो हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है वो इस तरह का है कि हमारे जिस्म में मौजूद तमाम जोड़ और हमारे दिमाग से निकलने वाले न्यूरॉन्स, इनका आपस में इतना गहरा संबंध, इतना गहरा ताल्लुक, रिलेशन होता है कि अगर ये न्यूरॉन्स को ये सिग्नल मिलना शुरू हो जाए, ये पैगाम मिलना शुरू हो जाए कि मैं तो अभी फिट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ अगर थोड़ी सी बीमारी आ गई, तो यकीन जानिए न्यूरॉन्स भी अपना काम तेज़ी से करना शुरू कर देते हैं। डैमेज हिस्सा खुद से अपनी रिपेयरिंग करना शुरू कर देता है, आपका जिस्म प्रिपेयर हो जाता है लंबे अरसे तक सेहतमंद तंदुरुस्त रहने के लिए, अद्वियात छूट जाती हैं। इसके साथ नाजरीन, 5वीं एक अच्छी आदत भी अपना लीजिए जिससे आप लंबे अरसे तक सेहतमंद तंदुरुस्त रह पाएंगे। रोज़ाना अगर आपकी उम्र 40 से कम है, आप अंडर 40 एज हैं, तो मैक्सिमम 45 मिनट, मिनिमम 25 मिनट एक्सरसाइज और वॉक को मामूल बना लीजिए। नीम गर्म पानी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। नहा कर निकलें तो 2 गिलास नीम गर्म पानी, गुनगुने पानी के ज़रूर पिए। इससे आपका मैदा, आपके इंटेस्टाइन, आपकी अंतड़ियाँ, निज़ाम इंहज़ाम, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे मसाइल तेज़ी से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मोटापे जैसे मसाइल, ब्लोटिंग जैसे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब नाज़रीन, इसके अलावा आपकी उम्र अगर 50 प्लस है या 60 प्लस है, 60 साल से ज़्यादा से हैं, तो आप मिनिमम जो है 10 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट एक्सरसाइज एंड वॉक डेली बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। उम्मीद करते हैं सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल की आज की ये इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और हेल्पफुल वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए जिन लोगों को इस तरह के मसाइल हैं और वो अपने स्टैंड, अपनी छड़ी, अपनी बेड की साइड ड्रॉ में बड़े बड़े शॉप पर संभाल के बैठे हुए हैं, अद्वियात के, इंजेक्शन के, स्टीरॉयड सप्लीमेंट्स के, और अपने बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। ये आपके लिए सदका जारिया होगा, कार खैर का बाइस होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।